आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। भारत और अमेरिका का ट्रेड डील को लेकर चर्चा जोरों पर है और आपको बता दें कि विपक्ष इसको लेकर अलग तरह के राग अलाप रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता है उदित राज, उन्होंने कहा है कि इसे ट्रेड डील न कहकर ट्रंप के द्वारा ये घोषणा कहा जाए। इसे उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि ये ट्रेड डील नहीं बल्कि ये घोषणा है, ट्रंप के द्वारा जो है वो घोषणा है। ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी ट्रंप ने फैसला लिया। रूस से तेल न खरीदने का फैसला भी ट्रंप ने लिया। अब ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि टैरिफ कम होगा लेकिन भारत को भी टैरिफ जीरो करना पड़ेगा। अमेरिका के तमाम उत्पाद भारत में आएंगे। अब स्पष्ट हो गया है, ये उन्होंने इस बात को लेकर कई बातें कही कि अब स्पष्ट हो गया है कि भारत के घरेलू नीतियां भी ट्रंप के द्वारा प्रभावित की जा रही। इसको ट्रेड डील न कहा जाए, भारत पाकिस्तान इसको ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच न कहा जाए बल्कि ट्रंप के द्वारा घोषणाएं कहा जाए। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी ट्रंप ने फैसला लिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका जाए। रूस से तेल न खरीदने का फैसला ट्रंप ने लिया। अब ट्रंप ने यह फैसला लिया कि वेनेजुएला से भारत सरकार तेल खरीदेगा। अब उसका डिटेल तो नहीं है। अब ट्रंप ने यह भी फैसला लिया है कि टैरिफ कम होगा, लेकिन यह भी ट्रंप ने फैसला लिया है कि टैरिफ जीरो भी करना पड़ेगा भारत का। तमाम सारे उसके उत्पाद भारत में आएंगे। अब इसका पूरा डिटेल नहीं है। अभी तक तो डाउट था, लेकिन अब पूरा कंफर्म हो गया कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी, फॉरेन पॉलिसी तो डिक्टेट करते ही थे काफी हद तक, डोमेस्टिक पॉलिसी भी ट्रंप के द्वारा प्रभावित की जा रही है। और बार बार भारत को झुक जाना, अब मुझे नहीं लगता कि भारत की गरिमा कभी वापस आ पाएगी इनके रहते हुए। और कांग्रेस की सरकार ही आएगी तभी भारत का सम्मान बच पाएगा, संप्रभुता बच पाएगी। इस तरह से सरेंडर होना। और यह अंत में एक बात और कहा ट्रंप ने, जो बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पर ट्रंप ने किया। तो एक तरफा है, कोई मैच नहीं रह गया है। हम जैसे उसके सबॉर्डिनेट हैं या इंडियन डोमिनियन है। उस अगर पुराने ब्रिटिश राज की याद करें तो वो स्थिति आज है। तो क्या ट्रंप हमारे देश को चलाएंगे? भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बीजेपी नेताओं में खुशी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये संभव है और ये अहम उपलब्धि है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने इसको लेकर कहा है कि भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादों का वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अहम उपलब्धि है। व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील और अब भारत अमेरिकी ऐतिहासिक व्यापार समझौता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अहम उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारी, चुंबकीय, निर्णायक नेतृत्व ने भारत की आर्थिक उपस्थिति को लगातार मजबूत किया है और कल राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरोसे वाली बात
भारत को वैश्विक जगत में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए मौका दे रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद कृति चिदम्बरम ने कहा कि जनरल एम नरवणे आर्मी चीफ थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसे सरकार रोक रही है, लेकिन किताब में कुछ अंश पब्लिश हो गए हैं। विपक्ष के नेता सिर्फ सदन के सामने यह लाना चाहते थे कि पूर्व आर्मी चीफ ने क्या कहा था। सरकार को आर्मी चीफ की कही बात से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा है कि हम एक देशभक्त होने के नाते इस मुद्दे को उठाने और गंभीर सवाल पूछने का हक रखते हैं। सरकार संसदीय प्रक्रिया के पीछे छिप रही है और इसे दबाने की कोशिश कर रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। General M.M. Narawane was the chief of army staff. He has written a book which the government is withholding, but excerpts of the book have been published. All the leader of the opposition was trying to do was to bring to the notice of the House what the former army chief had said. So why is our government so uncomfortable with what the army chief has said? I mean, this is an issue of national security, and we legitimately, as patriots, have a right to raise this issue and ask serious questions. The government is ducking behind parliamentary procedure and trying to brush it under the carpet. These are very, very serious issues of national security. One last question, sir. Mamata Banerjee. Sir, you also raising an SIR issue in Tamil Nadu. How do you see this fight? See, today I read some alarming reports from Rajasthan saying that there have been applications for deletions of names from the electoral roll when the people, nobody has applied for it. Surreptitiously applications are coming. So this SIR process itself is now, shrouded in great mystery. So, we must have a transparent process, an inclusive process where every eligible voter is enrolled to vote. And these kind of mass deletions without having anybody applying for a deletion on a valid ground, and third-party applications for deletions are very serious issues. This calls into question the entire integrity of the electoral process. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सारा देश उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए इतनी बड़ी डील क्रैक किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके संयम, आचरण, धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। भारत की डील हुई है, उसको लेकर सारा देश जो है वो बहुत ही उत्साहित है, और हम जितनी तारीफ करें प्रधानमंत्री जी के संयम की, उनके आचरण की, जिस तरह से उन्होंने मतलब जैसे कह सकते हैं कि किसी को ना नीचा दिखाया ना नकारा, उसके साथ में ही इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूंगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। धन्यवाद। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर शिवसेना यूपीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील एक महत्वपूर्ण डील थी। ये इतने दिनों से रुकी थी और भारत उच्चतम टैरिफ वाला राष्ट्र बन गया था। उसके बाद 18% पर लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस डील के बाकी जो पहलू हैं वो देश हित में हैं या नहीं, मैं वो जनता के विवेक पर छोड़ूंगी। मैंने ट्रंप के पोस्ट में पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे, ईरान और रूस का तेल खत्म करेंगे। हम अपने बाजार कृषि उत्पाद और डेयरी के खोल रहे हैं, और हमारा कहना था कि कृषि उत्पाद नहीं आने चाहिए। जो ट्रेड डील देश के लिए होनी चाहिए उसमें मुझे कमी दिख रही है। उन्होंने कहा कि मैं विस्तृत जानकारी का इंतजार भी कर रही हूँ। सबसे पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पोर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था। उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर बाकी जो सारे पहलू हैं इस डील के, वो इंडिया के फेवर में है या नहीं, वो मैं जनता के विवेक पर छोड़ूंगी। जिस तरीके से हमने टैरिफ के ट्रेड बैरियर्स हमने 0 पे ले आए हैं, हमने ये अग्री कर दिया है, जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पढ़ा, क्योंकि हमारे देश की तरफ से ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। वहां पे उन्होंने कहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे, ईरानियन ऑयल खत्म करेंगे, रशियन ऑयल खत्म करेंगे, ये इंडिया ने एग्री किया है। फिर हम अपने मार्केट्स जो हैं, देश का जो मार्केट है, एग्रीकल्चर गुड्स एंड वेरियस अदर गुड्स जो एग्रीकल्चर पे ही
सबसे ज्यादा जोर था हमारा कि नहीं आने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगे रहने चाहिए, वो भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को जरूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, पर जो ट्रंप की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एनडीए सांसदों ने आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में के दौरान भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। बैठक के बाद आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता ऐतिहासिक है और यह भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के ठीक एक सप्ताह बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी विकसित देश भारत के साथ समन्वय में काम करना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 39 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी सम्मानित किया गया है और बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद एम थम्बी दुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रफुल्ल पटेल, अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल सहित अन्य एनडीए सांसद इस दौरान उपस्थित रहे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि जिस तरह से यह घोषणा हुई है भारत की सामरिक आजादी पर यह सीधा आघात है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत से अमेरिका निर्यात पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका का भारत में जो निर्यात होगा उसमें 0 टैरिफ रहेगा। यह सीधे सीधे भारत की सामरिक आजादी पर आघात है। देखिए, जिस तरह से ये घोषणा हुई है, ये जो भारत की सामरिक आज़ादी है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके ऊपर ये सीधा सीधा आघात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 2022 जब मैंने अभी जो अपनी किताब का विमोचन किया है वर्ल्ड ड्रिफ्ट, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2022 में भारत को जो उसका ऊर्जा प्रोफाइल था उसको बदलना नहीं चाहिए था। मतलब जो जनवरी फरवरी 2022 में जिस तरह से हम कच्चा तेल और गैस खरीद रहे थे वो हमको खरीदते रहना चाहिए था। पर सरकार की दलील इस पे ये थी कि अगर हमको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज भी तो वो सस्ती मिल रही है, तो आज क्यों आप उसको खरीदने से कतरा रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत $500 बिलियन की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आज़ादी है उसके ऊपर आघात है और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष की बात को कौन दबा रहा है। कल बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आग्रह किया गया कि नियमों के अनुरूप विषय पर चर्चा करें। क्या नेता प्रतिपक्ष को इसके अलावा कोई विषय नहीं था? ये दर्शाता है कि विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं है। आपके सांसद सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार जवाब देने को तैयार है, आप प्रश्नकाल चलने ही नहीं देना चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से आज भारत
एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत ना सिर्फ एक मार्केट, मतलब ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन हमारी ताकत है, 1.4 बिलियन पीपल हमारी ताकत है, बट एट द सेम टाइम भारत में वो क्षमता है कि ग्लोबल वैश्विक स्तर पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स का रहता है। ऐसे में एक्सपोर्ट्स सेक्टर में अलग अलग जितने वर्टिकल्स हैं उसको कैसे हम लोग प्रमोट कर सकें, सांसद अपने क्षेत्र में कैसे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकें, ये तमाम बातें आज। सर, विपक्ष कह रहा है कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबा रही, सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन दबा रहा है विपक्ष की आवाज को? और मतलब ये ना बहुत क्लीशेड हो गया है, हर बार वही 2-4 डायलॉग बाजी आती है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। कल बार बार स्पीकर साहब के द्वारा ये आग्रह किया गया कि जो विषय रूल्स के मुताबिक नहीं है या जिस पे चेयर ने रूलिंग दे दी है, और यही परंपरा रही है ना, इसी परंपरा के आधार पर सदन चलता आया है, उनको नहीं जिक्र कीजिए। क्या नेता प्रतिपक्ष के पास उसके अलावा कल बोलने के लिए और कुछ नहीं था? कल उनके पास सिर्फ यही एकमात्र विषय रह गया था जिस पे लेके उनको अपनी बातों को रखना था। भाई हम लोग भी सत्ता पक्ष होने के नाते हम लोग भी सुनना चाहते हैं, चलिए समझ में आ गया ये, बट उसके ऊपर रूलिंग आ गई, और बात तो रखिए। ना आपके दल के लोग आपकी बात सुन पाए, ना विपक्ष का जो समर्थन थोड़े बहुत लोग करते हैं, ना वो आपका पक्ष सुन पाए। सिर्फ एक बात को लेकर या तो आप सारी बातें रखते और उसके बाद ये रखते और बोलते कि हो जाए अब इसके ऊपर हंगामा, पर नहीं, आपने अपनी बातों को भी नहीं रखा। ये दर्शाता है कि विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। उनके पास सरकार को घेरने की कोई नीति नहीं है, सरकार को क्वेश्चन चलने दीजिए, क्वेश्चन आवर। भाई यही तो समय है ना जवाबदेही सरकार की तय करने का। आप ही के सांसद सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार जवाब देने को तैयार है, आप क्वेश्चन आवर नहीं चलने देते। नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को सिर्फ हंगामे में खत्म कर देना चाहते हैं। तो जब आप चाहते ही नहीं कि सदन चले तो ये गलत सोच है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।